दोनों को सिखा बढ़ा के तो कहीं नहीं ना किया जा रहा है कंट्रोवर्सी? उनको सिखाया जा रहा होगा तो मुझे नहीं पता। हाँ। इनको सिखाया नहीं जाता है। हाँ। ये अपने मस्त कहीं ये स्क्रिप्टेड विवाद तो नहीं? पहले करते ही नहीं थे, अब ने हमने गलती की सजा दिलवानी, तो करोगे तो भोगोगे। ये आदमी जिसने उल्टी की उसी को बोले ना, क्योंकि जानते हो वो क्या कर रहा था, वो आपका जो बेड है ना उस बेड पे आके केस वगैरह करके खेसारी लाल यादव जो है फर्जी केस करके लोगों को फंसा दिया। पावरफुल तो है नहीं कि हम जाके लॉ को घुमा देंगे, इतने पावरफुल तो नहीं है, मानते इस चीज को, लॉ इज अ लॉ। ये मस्ती में रहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं जो आपको बीच में टोक रहा था यही बोला था, वहाँ माहौल ना बहुत हंसी वाला था। इसके पहले भी कुछ ऑडियंस ने क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चन इतनी हंसी वाले थे कि सब लोग हंसी रहे थे। और एक्चुअल में लोग पूछते हैं, जब भैया आते हैं तो भैया से भैया के बारे में पूछते हैं, जब ये भैया आते हैं तो वो भैया के बारे में पूछते हैं, ये पूछते हैं, ऑडियंस पूछती है। तो वो हंसी मजाक में सब चीज़ चला और उसको बहुत अच्छे से प्यार से उन्होंने ऐसे करके बोला कि भैया देखा इस पे कोई कंट्रोवर्सी मत है, बहुत हंसी मजाक वाली बात चली और मैंने मजाक में बोली ये बात, खत्म हो गई। इट हैज़ टू बी ड्रॉप्ड। तो अभी यहाँ से विवेक सिंह कहेंगे कि अब कोई भी यूट्यूबर इस पे वीडियो ना बनाए, कोई भी अरे दर्शक भाई इस पे हम तो चर्चा बोलते ना हैं कि प्लीज यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, बनाइए कि कल गाना आ रहा है वेव कंपनी से, उसको या प्रमोट फिर ऐसा कीजिए। है क्या कि पूरे बिहारी और भोजपुरी इंडस्ट्री मिलकर अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है, यूट्यूब को बेवकूफ बना रहा है, वहां से डॉलर लेके आ रहा है? ये तो अच्छी विवाद बात है। कर करके। अगर हमारे घर पे 2 रुपए आता है, हाँ, वो भी दूसरे देश से। ये भी आपको बताता हूँ, भैया ये भी बोलते हैं यार कि जो लोग कुछ बना रहे हैं ना उनको बनाने दो, इसी बहाने बच्चों के घर में कुछ पैसा ही आएगा ना। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में 2 रोटी किसी के पास आ रही है तो इसमें कोई बुराई, लेकिन बस बुराई वहां पे आती है जब आप गाली गलौज पे आते हैं ना, विच इज नॉट राइट। प्लस हमको एक अच्छा विकास भैया, मुझे विकास भैया का कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आएगा तो मैं तू तड़ाक तो नहीं बोलूंगा ना आपसे, मैं आप ही करके बोलूंगा या फिर मैं उठ के यहाँ से चला जाऊंगा। तू तड़ाक इज नॉट गुड, दैट टू आप जिसके लेवल पे नहीं हो। हम पवन भैया के बारे में कुछ भी बोलेंगे, सर लगाने का जी नहीं आता हमको, क्या बोलेंगे उनके बारे में यार? हम कौन उनके बारे में बोलने वाले? कोई नहीं है। हम एक आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं, हम मैनेजमेंट के पार्ट की चीज़ें बोलेंगे। हम जबरदस्ती हवा में तो नहीं उड़ सकते ना। मुझे आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, पता है किसकी वजह से ले रहे हो? आप उसकी वजह से ले रहे हो क्योंकि वो खेसारी यादव के हम मैनेजर हैं। अच्छा, आपके बातचीत से एक और खास बात दिख रही है। अभी नीतीश भाई भी हैं और ये भी खेसारी लाल यादव की टीम में हमेशा दिखते हैं। तो आप लोगों का एक खास बात ये दिख रहा है कि आप लोग पवन भैया हमेशा बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से खेसारी लाल यादव को तुम तड़ाक बोला जा रहा है। एक विशाल नाम का लड़का जो है वो उनके टीम में रहने का दावा करता है, हालांकि रहता है या नहीं वो हमको नहीं पता है, आप लोग ज़्यादा अच्छा से जानते होंगे। तो हम ये लोग भी नहीं जानते, प्रॉब्लम यही है। हाँ, तो ये क्यों आप लोग पवन भैया और उधर से तुम तड़ाक? तो इसको संस्कार बोलते हैं विकास भैया। हाँ, यही संस्कार है। अगर जिस दिन हम तुम तड़ाक कर देंगे ना, उसी दिन शायद हमारी नौकरी चली जाएगी। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, लोगों को लगता है, जैसे आपने मुझसे पूछा, हम बहुत ज़्यादा बोल या बहुत ज़्यादा लिख देते हैं ना, तो मेरा जो बॉस है ना वो सबसे पहला कॉल करता है, पहले बाबू बाबू करके बात करेंगे और उसके बाद जो हमको देंगे डोज वो प्रॉपर पड़ती है, मतलब साक्षात डांट। मैं बोलता हूँ ना कि लोग बोलते हैं कि अरे यार ये तो मस्ती वाला करता है, भाई बहुत कॉन्शियस में रहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। क्यों? मैं कुछ भी गलती करूँगा, मैं हूँ कौन? मैं हूँ शून्य। मैं कुछ भी गलती करूँगा, ज़्यादा क्या होगा, अपने घर में आके बैठ जाएंगे। वो एक स्टार हैं, मेरी गलती का प्रभाव उन पर पड़ता है। मैं अगर कुछ भी करूँ तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि खेसारी भैया के आदमी ने ऐसा बोला, करेक्ट, तो उनका नाम खराब होएगा क्योंकि मैं ऑफिशियली अपॉइंट हूँ। कुछ गधे ऑफिशियली अपॉइंट भी नहीं है लेकिन गधापना करते हैं, उसका बुरा लगता है भैया। चलिए, एक सवाल और इस विवाद से रहेगा, उसके बाद भोजपुरी के लिए चलेंगे। कुछ सवाल भोजपुरी से रिलेटेड रहेगा जो इंडस्ट्री के लिए होगा। ये सवाल विवाद वाला ये एक और है कि कहीं आप लोग विवाद करके अच्छे प्रोजेक्ट को दबा तो नहीं ना दे रहे हैं जानबूझ के? जैसे एक अभी सपना चौधरी के साथ गाना आया था भोजपुरी में बहुत अच्छा, पवन सिंह का, वो गाना कब आया कब गया पता नहीं चल पा रहा है, अभी डाउन ही है। तो चूंकि ये विवाद हो गया, हाँ, तो कहीं आप लोग वहाँ आरजेडी का जो है एक नेता है मनोज सिन्हा, उनके यहाँ प्रोग्राम में पवन सिंह गए, तो कहीं उस प्रोग्राम को मेरे पास आया था। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो प्रोग्राम का पहला इनविटेशन हम लोग के पास ही आया था। बजट का कुछ ऊपर नीचे हुआ, इसलिए वो प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग जो है गाना को दबाने के लिए कंट्रोवर्सी कर दिए और वो कंट्रोवर्सी कर दी उस प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए? देखिए, आरजेडी से आप लोग संबंध रखते हैं, तो क्या मस्त क्वेश्चन आपने पूछा है। सिर्फ गाना सरकार उन्हीं का रिलीज नहीं हुआ है, हमारा एक गाना रिलीज हुआ है ब्लू बीट से, वो 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा था विवाद से पहले ही, ये भी ट्रेंड कर रहा है, फिर ये भी कर रहा है। गाना हमारा ज़्यादा कंट्रोवर्सी में से गाने में हम लोग के बहुत प्रभाव पड़ते हैं, उनके भी पड़ते होंगे, क्योंकि सर कंट्रोवर्सी जब होती है तो लोग का ना थोड़ा सा
मिर्च मसाला मिल गया तो उधर घुस जाओ, क्योंकि अब वो वाला टाइप का तो कुछ गाने भी नहीं आते, ना ऐसे वीडियोस आते हैं राउंची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इधर मसाला मिला, जहाँ चटक गुलगप्पा खाने जाते हैं ना हम लोग, तो गुलगप्पा को थोड़ा चट मसाला डालो यार, थोड़ा चटपटा करो, तो चटपटा की तरफ घुस जाता है, पता लगा गाना बेचारा हमारा खराब हो जाता है। अच्छा, इससे यानी कंट्रोवर्सी से नुकसान होता है। एब्सोल्युटली नुकसान होता है। यही तो मैं अभी तक सुबह से मैंने सबको यही बोला है कि आप ये मत सोचो कि कंट्रोवर्सी से कोई चल जाता है। इस तरह से अगर चलता ना तो हम और आप चलिए सिंगर बन जाते हैं और कंट्रोवर्सी रोज करते हैं, लेकिन जिंदगी में स्टार नहीं बन पाएंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं भोजपुरी पे। और आजकल नया सिस्टम चालू हुआ है, ज्यादा 3-5 करो तो जेल भी जाते हैं लोग। जेल की चर्चा बार बार कर रहे हैं, डरे हुए हैं विरोधी, लेकिन नहीं, डरिए मत, विरोध कीजिए। देखिए 2 चीजें हैं सर, विरोध और पागलपन, बिल्कुल दोनों में बहुत अंतर है। आप प्लीज विरोध कीजिए ना, आपको चीज अच्छी नहीं लग रही। जानते हैं यूट्यूब या किसी वीडियो में 2 ऑप्शन होते हैं, एक लाइक, एक डिसलाइक। वहां पे कैसा वीडियो क्या गाली वाला बटन है क्या वहां पे? नहीं है ना। लाइक या डिसलाइक, अरे डिसलाइक करो, आगे बढ़ो।